नमस्कार दोस्तों, आज कुछ कहानी ना सुनाकर कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए जुड़ा हूँ। बहुत ही प्यारे अनुभव जो हर एक दुनिया में इस समय फील कर रहा है। ऐसी बात है जिसका जवाब हर आदमी समझता है कि मुझे मिल जाए। आज ज़्यादातर लोग चाहे कितने भी पैसे कमा रहे हों, कितना भी साधन इकट्ठे कर रहे हों, सब ये ज़रूर चाहते हैं कि सच्ची मन की शांति कैसे मिलेगी। हर एक का यही कहना है कि सच्ची मन की शांति नहीं मिलती। कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी धन कमा लो, नहीं मिल रही सच्ची मन की शांति। तो उसके लिए जो मैंने सोचा, मेरे को दो जवाब मेरे को अंदर से सामने आए। ये दो चीज़ें हैं, शायद अगर ये ठीक कर लें तो सच्ची मन की शांति मिल सकती है। देखो, पहले जब हम बचपन में छोटे थे तो छोटी छोटी चीज़ें हम मांगा करते, भगवान से मांगते थे कि कोई पतंग उड़ रही थी आसमान में, ये पतंग दे दो, और मिल जाती थी तो बहुत खुश होते थे, संतुष्ट हो जाते थे। इससे ज़्यादा हमारे को कुछ पता ही नहीं था। अब हमारे पास इतना कुछ भगवान ने दे दिया है जिसकी कि लिस्ट भी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन आज भी हम मांग ही रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे ये लगता है, जब तक हम मांगते रहेंगे कुछ ना कुछ हमें ये दे दो, यहाँ तक कि जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं मंदिर में कोई दान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे को अपनी एक नेम प्लेट लगी हुई चाहिए वहाँ पर। यानी कि हमारे को हर चीज़ के लिए कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे को भगवान से भी मांगना है, इंसान से भी हमारे को सब कुछ चाहिए कि दौड़ लगी पड़ी है। तो जब तक हमारे पास संतुष्टता नहीं आएगी, जो है वो अच्छा है, जब हमारी ये दौड़ ख़त्म नहीं होगी, तब तक शांति पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे को शांति मिल जाए। और दूसरा, शांति हमारे को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारे को दूसरों को देखने की आदत है। ये दूसरों को देखने की आदत बहुत बुरी आदत है, और ये ज़्यादातर सब में ही होती है। इस आदत से जो छूट जाएगा उसे शांति ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप से तो मिल ही नहीं रहे हैं, और हम पूरे दिन दूसरों से ही मिल रहे हैं। कभी कोई बिरला व्यक्ति होगा जो अपने आप से मिलता होगा, अपने आप से जिसकी बात होती होगी। सालों बीत जाते हैं, कोई अपने आप से नहीं मिलता। यही बहुत बड़ा कारण है अशांति का। यहाँ तक कि सपनों में भी हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की बातें मन में आती हैं, धन दौलत दिखती है, कभी अपने मन की तरफ हमने देखा ही नहीं। दूसरों को देखते देखते दूसरों जैसे बन जाते हैं, और अपनी तरफ देखते नहीं, भगवान की तरफ देखते नहीं। एक्चुअल भगवान कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आपको हमारे को इन आंखों से दिखेगा। अब लोग सोचते हैं कि भगवान को कैसे याद करें, सच्चे भगवान को कैसे याद करें। जितने भी चीज़ें हमारे को दिख रही हैं, ये भगवान नहीं है। जितने भी हमारे को पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि जितने भी मंदिरों में मूर्तियाँ हैं, या जितने भी गुरुद्वारों में बुक्स रखी हुई हैं, जितने भी वेद ग्रंथ हैं, ये कोई भगवान नहीं है। सच्चा भगवान तो स्थूल चीज़ है ही नहीं, वो इन आंखों से देख ही नहीं सकते। तो जब सारी चीज़ें दिखनी बंद होंगी, जब हमारा पूरा ध्यान उस पर एकाग्र होगा, तब हमें वो नज़र आएगा अंतर मन की आँख से। तो भगवान को क्या देख पाएंगे जब हम अपने आप को ही नहीं देख पा रहे, अपने आप से ही नहीं मिल पा रहे। तो इसकी शुरुआत हमें साइलेंस से करनी होगी। जब पहले हमारी जो है, जब हम ये कहना शुरू करेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, संतुष्ट हो जाएंगे, तब जा कर के हमें भगवान भी दिखने लगेंगे। भगवान कोई ऐसी जड़ चीज़ है ही नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं, इंसानों में ढूंढ रहे हैं, किताबों में ढूंढ रहे हैं।
प्रकृति में ढूंढ रहे हैं, कहीं भगवान नहीं है। भगवान तो सबको बनाने वाला है, बनाने वाला तो बिल्कुल अलग ही है इनसे, सबका रचयिता है। सच्चे के साथ नहीं जुड़ रहे हम, झूठ के साथ जुड़े जा रहे हैं। जब सच्चा दर्शन अपना करेंगे तो भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। तो पहले, सबसे पहले तो हमारे को अपने आप से मिलना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा क्या मकसद है। अगर आप कभी किसी की अपने से बात हो जाए तो आप पूछना कि तुम क्या करना चाहते हो। तो अगर आप सच में बैठे होंगे अपने साथ तो यही जवाब आएगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इसके अलावा और कोई जवाब नहीं आएगा। अच्छा इंसान यानी जो किसी से कुछ आकांक्षा नहीं रखता, किसी से कुछ चाह नहीं रखता, सबको कुछ देना चाहता है, सबको खुशियाँ बांटना चाहता है, वही एक सच्चा इंसान है। जो किसी से लेंगे सिर्फ एक परमात्मा से, देंगे सबको। खुशियाँ परमात्मा से लेकर सबको देनी है, वही सच्चा इंसान है। जिसे बाइबल में फरिश्ते कह देते हैं या कुरान में अल्लाह लोग कह देते हैं, या आप कुछ भी कह सकते हो, उन्हें देवता भी कह सकते हैं। तो ये सब नाम अलग अलग ग्रंथों से निकले हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान ही देवता है और हम अपने ही स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। और जबकि भगवान इस समय बताने आया है कि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम तो अपनी ही पूजा कर रहे हो। हमें मन एक इंसान ही ऐसा है इस धरती पर जो अगर उठने पे आ जाए तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है, और गिरने पे आ जाए तो जानवरों से भी नीचे गिर सकता है। जो शांति आज जानवरों के पास है वो इंसान के पास नहीं है, और जबकि भगवान ने हमारे को सबसे श्रेष्ठ बनाया था। तो एक्चुअल में जो ये पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं, इनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, और इंसान के पास दिमाग है, वही उसकी अशांति का कारण है। ज़्यादा दिमाग से वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा और दूसरों को बेकार समझने लगा है, और उसका ईगो रोज़ बढ़ रहा है। यानी हमारे अंदर का रावण रोज़ बढ़ता जा रहा है। जिस दिन हमारा अंदर का रावण धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, तब हमें भगवान भी नज़र आएंगे। थोड़ी सी मेहनत इसमें यही है कि कुछ टाइम अपने साथ बैठने की मेहनत करनी है। भले ही 5 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट अपने आप से मिलें कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। जो हमने सोचा है कि हमने ये करना है, हम उस दिशा में चल रहे हैं, या जो कोई भी हमें दिशा दिखाता है उस दिशा में चलने लगते हैं। बस इतना छोटा सा अगर भी ध्यान करेंगे तो हम भगवान जो धरती पर समझाने आए हुए हैं उनकी राह को पकड़ लेंगे। चाहे हम किसी भी धर्म की हों, इससे कोई मायने नहीं रखता। भगवान का तो एक ही धर्म है, प्रेम और शांति। इसी लाइन पर चलकर ही हम संपूर्ण फरिश्ता या एक अच्छा इंसान या देवता कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, वो बनेंगे। उसमें ही हमारे को सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद मिलेगा। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओम शांति।